हेलो एवरीवन। कल हमने बताया था एक्सरसाइज में एक प्रमेय, उसके बाद उस पे एक √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ किया था। तो हो सकता है कई लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो या ना आया हो, तो हम उस पे एक और देख लेते हैं। जैसे √3 हमने घर के लिए दिया था, होमवर्क दिया था, तो √3 कैसे, इसको कैसे हम लिखेंगे उसको देख लेते हैं जल्दी से। और इस प्रमेय पर, ये जो प्रमेय पहले बताया गया था उसी पर ये सारी हैं, और देख लेते हैं हम। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने √2 को किया था, और बिल्कुल वैसे ही, बस लिखना कैसे है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो कहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। तो हमने कहा था कि जो चीज़ें सही होती हैं, अगर उसे हमें सिद्ध करना होता है तो हम उसका उल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ √3 आप जानते हैं एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमें सिद्ध करना है, तो हम मानेंगे क्या, उसका उल्टा मानेंगे। कि परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानेंगे। हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्या है, विरोधोक्ति द्वारा, मतलब विरोधाभास द्वारा। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b के या p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या का एक गुण है कि परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्याएं ही परिमेय संख्याएं होती हैं। तो √3 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य और पूर्णांक संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो अगर हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर a और b का कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा तो हम ये विरोध करेगा इसका कि एक के अलावा एक सिर्फ इसका एक गुणनखंड है, तो उसी से हम पाएंगे कि ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो हम देखते हैं, तो हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्रॉस गुणा किया, तो ये b यहाँ गया और √3b बराबर कितना हुआ, a हो गया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर हमें क्या मिला, 3b² बराबर a²। अब हम प्रमेय द्वारा, जो हमने कल प्रमेय बताया था कि यदि a² विभाजित होता है 3 से, या वहाँ पे a होता था, p होता था, p क्या था, p कोई अभाज्य संख्या थी, तो इस अभाज्य संख्या p की जगह पे हमारा क्या है, 3 है। देख रहे हैं आप, 3 × b² है, यानी कि a² का एक गुणनखंड है 3। तो यदि a² विभाजित होता है 3 से, तो a भी विभाजित होगा 3 से, क्योंकि हमने कल प्रमेय जो सिद्ध किया था उसमें यही था ना कि a² अगर p से विभाजित हो रहा है तो a क्या होगा, p से विभाजित होगा। और a कोई वास्तविक संख्या थी और p एक अभाज्य संख्या थी, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम मानते हैं a बराबर 3c। 3c का मतलब क्या हुआ, c कोई एक पूर्णांक है, और जो कि हम, जैसे हमने माना था कि 81a² था, तो जब हमने a माना था तो क्या हुआ था, 9 हुआ था। तो 9 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। इसी तरह से हम मान लेते हैं कि a जो है वो 3 × c का, उसका एक फैक्टर यानी गुणनखंड है 3 × c। तो और c क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब हम a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो क्या होगा, 3b² बराबर a की जगह पे हम 3c रखेंगे और इसका होल स्क्वायर। ये 3 हमने क्यों रखा, कल तो हमने 2 रखा था, क्योंकि वहाँ √2 को सिद्ध करना था और यहाँ √3 को सिद्ध करना है, इसलिए हमने 3c लिखा है। अगर √5 को सिद्ध करना होता तो आप 5c लिखते, 6 और 7 को करना होता तो 7c लिखते। तो जो आपको सिद्ध करना है उसी के अनुसार आप ये लिखेंगे। तो समीकरण 1 में हमने मान रखा, इसका वर्ग किया, 3b² बराबर 9c², फिर b² को यहीं रहने दिया, 3 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ भाग करेगा, तो 9/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 × 9, यानी b² बराबर कितना आया, 3c²। अब आप देख रहे हैं, फिर से वही प्रमेय लगा है कि यदि b² विभाजित, b² देख रहे हैं आप 3 से भी विभाजित, तो b² देख रहे हैं यहाँ 3 से विभाजित हो रहा है, इसका भी गुणनखंड 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा, b भी 3 से विभाजित होगा। अब हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देख रहे हैं।
ए स्क्वायर जब कर रहे हैं तो उसमें भी 3 आ रहा है, यानी 3 उसका गुणनखंड है। और फिर बी स्क्वायर हम कर रहे हैं तो उसमें भी 3 आ रहा है। ये अलग है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दोनों में 3 कॉमन है। जबकि ए और बी में क्या था, यहाँ हमने माना था कि ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है जिसका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से कि 3 दोनों में है, यानी 3 कॉमन है। ए और बी में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से ए और बी के पास उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 3 है। परंतु हमने माना था कि ए और बी के पास एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जो कि विरोधाभास दिखाता है। विरोधाभास क्या दिखाता है कि हमने माना था एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा जबकि हमें 3 मिल रहा है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। त्रुटिपूर्ण कल्पना हमने क्या की थी कि √3 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत माना था, इसीलिए हमारा क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम पाते हैं या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप बिल्कुल ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा आप लिखिएगा। तो अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आप 9th में पढ़े थे, तो एक बार उससे हम रिवाइज कर लेते हैं। 9th क्या था कि एक परिमेय संख्या, कोई आप परिमेय संख्या ले रहे हैं और एक अपरिमेय संख्या का योग। मान लीजिए को एक 3/5 आपने ले लिया और एक अपरिमेय संख्या √3 ले लिया। कहा है एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का योग, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। एक आप या अंतर या माइनस आप करेंगे तो एक अपरिमेय, इन दोनों का योग, परिमेय और अपरिमेय का योग करेंगे आप या अंतर मतलब घटाएंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। फिर दूसरा क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर मतलब कि ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य ना हो। मान लीजिए हमने 0/3 कर दिया तो शून्य आएगा, ऐसा नहीं। आप 3/5 ले सकते हैं, 5/3 ले सकते हैं, 1/2। ये ऐसी जो संख्याएं हैं वो शून्येतर परिमेय संख्याएं होती हैं। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय, मान लीजिए हमने 1/2 ले लिया और एक √2 अपरिमेय संख्या ले लिया। का गुणनफल या भागफल, इन दोनों का गुणा कर दें या इन दोनों का भाग कर दें, हमेशा ये क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या। मतलब चाहे आप जोड़िए घटाइए, दोनों परिमेय और अपरिमेय को हमेशा अपरिमेय आएगी। आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय। तो इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या। 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। और यहाँ पे इन्होंने अंतर दिया यानी घटाना, और √3 एक अपरिमेय, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम मान लेते हैं। ये अपरिमेय संख्या आप जान रहे हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हमें ये मालूम तो है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा। हम मान लेते हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं a/b। a/b आप लिखिए, p/q लिखिए, r/s लिखिए। उसका मतलब एक ही होगा कि वो अंश और हर में है। ये लिख लिया हमने। तो जब ऐसा आपका कुछ भी दिया रहेगा तो सबसे पहले आप रूट वाली जो संख्या होगी उसे आप सबसे अलग कर देंगे। तो इसे इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ लाइए, तो क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको यहाँ। तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा a/b, और ये इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 5b - a/b = कितना हुआ, √3। अब ये देख रहे हैं एक परिमेय संख्या के रूप में है और a और b क्या है, एक पूर्णांक है, और 5 भी क्या है, आपका एक पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय संख्याएं एक तरह से पूर्णांक ही होती हैं। तो हम लिखेंगे कि
चूँकि ए, बी और 5 एक पूर्णांक संख्या है, अतः ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं। अब देख रहे हैं ये परिमेय संख्या, ये पूरा परिमेय संख्या है और इसके बराबर ही √3 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है 9 बराबर कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा कि इसके बराबर ये होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। 9 बराबर 5 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि ये गलत है। तो ये एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर लिखा हुआ है क्या? एक अपरिमेय संख्या। तो अगर हम इसको माने तो इसके हिसाब से क्या होगा, लिखेंगे अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन फिर तो हमें विरोधाभास प्राप्त होगा, क्योंकि हमने अभी पीछे सिद्ध किया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे इस परिमेय संख्या के बराबर लिखा हुआ अपरिमेय संख्या, इसके हिसाब से तो ये भी परिमेय होना चाहिए। जबकि हम अगर ऐसा मान लेंगे कि ये भी परिमेय संख्या है तो जो हमने पीछे सिद्ध किया इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः अगर हम ऐसा मान लेते हैं चूँकि ए और बी और 5 एक पूर्णांक संख्या है, अतः ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे क्या, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी लिखेंगे फिर अतः ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो √2, √3, √5 इनको आप अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं का यूज बस उन क्वेश्चंस में हो जाएगा। उन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, आप प्रूफ कीजिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके लिए है होमवर्क। सेम ये जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या ये हमने दिखाया है आपको ना, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। बस जहाँ जहाँ √3 है और 3 है वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, √5 और 5 करते हुए चलेंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1। तो ये कीजिएगा, उसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।